हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अनामिका लाइफ ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे छोटे मोटे बहुत सारे काम थे। एक होता है ना, घर में छोटे छोटे काम होते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टालते टालते वो काम क्या होता है कि दो चार काम ऐसे थे कि टाल रही थी कि आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। और बस उसी चक्कर में ना कुछ कुछ काम ऐसे पड़े रह गए थे। जैसे ये कपड़े ही फोल्ड करने थे। ये कपड़े जो है ना, एक दिन पहले से रखे हुए थे और मैंने वैसे तो एक दिन पहले सोचा था कि फटाफट फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन नहीं होता है, आलस आ गया या फिर कुछ ऐसा काम पड़ गया और नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो इन कपड़ों को हटाना ही है। कुछ कपड़े इस पूजा रूम में थे और कुछ कपड़े ना जो थर्ड रूम है उसमें कुछ कपड़े पड़े हुए थे। तो देखिए, ये कमरा भी कम फैला हुआ नहीं है। एक तो मैंने इसको युग का ना टॉय रूम बना दिया है। इसको हम लोग टॉय रूम बोलते हैं। तो युग के जो भी टॉयज है वो इस रूम में ही रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम ही टॉय रूम रख दिया गया है। और यहाँ पे कपड़ों की लाइन देखिए, कितनी सारी लंबी लाइन लगी है। इसमें कपड़े रखने की, दूसरे कपड़े रखने की ना जगह ही नहीं है। वो सारे कपड़े ना आयरन वाले थे और अभी ना जो भी और दूसरे आयरन वाले कपड़े हैं, मैं उनको दूसरे कपड़ में मैंने डाल दिया। मुझे बुलाना था, जो भैया होते हैं ना जो कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो उनको बुलाना था मुझे। और अभी बस यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने वैसे बालों में ना शैम्पू किया था और हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना कि बालों को खुला छोड़े। फ्रेंड्स, गर्मियों में ना यही हालत होती है कि गीले बालों को ही ना मुझे बांधना पड़ जाता है। मेरे बाल अभी पूरे गीले थे और जब तक मैं जो बेडरूम है जिसमें एसी लगा है उसमें ना जाऊँ ना, तब तक मैं अपने बालों को खोल नहीं सकती। और आप सबके साथ भी यही हाल होता होगा। जो भी हमारे घर में, जैसे पहले हमारे यहाँ कूलर था तो कूलर के सामने जाके बाल खोल के ना थोड़ा सुखाते थे। और लाइट के तो वही हाल है, कभी आती है कभी जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं हमेशा अपना ध्यान रखती हूँ। तो ग्लूकॉन डी मैं भी यहाँ पे पी रही थी। क्या होता है कि कभी सिंपल पानी पी लेती हूँ, कभी ना ग्लूकॉन डी जो है उसको मिक्स करके मैं पी लेती हूँ। और बस जो बॉटल वगैरह है उसको मैंने भर दिया और थोड़ा सा मैं फ्रिज में देख रही थी कुछ खाने को भी है क्या। कभी कभी क्या होता है ना कि हम फ्रिज में ढूंढते हैं कि कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, लेकिन नहीं मिलता है। तो बस अभी यहीं पे ना मैं ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिला मुझे कुछ भी खाने के लिए। अभी क्या था कि मुझे ना जो पुराने फ्रिज का मैट था, जो मैं पुराने फ्रिज में बिछाया करती थी, उसको धुलना था। क्योंकि ना पुरानी फ्रिज जो है वो तो चली गई है दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे वो लेके जाना है। तो मैंने सोचा ना कि इसको बहुत दिन से रखा हुआ है, इसको धुल देती हूँ। हस्बैंड ने बोला कि मतलब इसको धुल के दे दो, और मैंने बोला कि हाँ हाँ रुकिए, धुल ही देती हूँ। आज फाइनली मैंने सोचा कि इसको धुल के हटा ही देती हूँ, क्योंकि जहाँ पे रखा था वो भी जगह ऐसी बिजी सी थी। होता है ना कि फैला फैला सा लगता है। तो बस मैंने इसको हटा दिया और सारा जो है ना मैंने इसको वॉश कर दिया। 4-5 ही थे, अच्छे से धुल दिया मैंने। और फ्रिज, पता है फ्रेंड्स, इस फ्रिज के लिए भी मैंने ना एक मैट मंगाया है। जिस दिन भी लगाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर, उसको भी मुझे लगाना ही है। हस्बैंड जो है वो आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि दही की लस्सी बना दो। तो फिर मैंने ना सोचा कि ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे नॉर्मल स्पून से ना मिक्स कर देती हूँ जो चीनी है। फिर पता नहीं क्या ही दिमाग में आया कि थोड़ी सी तो दही बच रही है, चलो अच्छे से ना ब्लेंड करके बना देते हैं। तो मैंने अच्छे से ना और पानी मिक्स किया, थोड़ी सी जो दही थी उसको भी ले दिया, अच्छे से मिक्स करके बना दिया ब्लेंड करके। मैंने सोचा कि मैं भी पी लूँगी, चलो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय थोड़ा सही हो, हम तीनों ही पी लेंगे। और थोड़ी सी दही रख के क्या ही फ़ायदा। तो बस देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर दिया और अब ना लस्सी पियेंगे हम लोग। क्या होता है, शाम को हस्बैंड आते हैं तो नहीं होता, कुछ ठंडा ठंडा सा पीने का मन करता है। तो वो जो भी बोलते हैं, कभी मतलब पीने का उनको मन किया, कभी नहीं किया, जो भी बोलते हैं बना देती हूँ। तो बस आज उन्होंने बोला कि आज मुझे दही वाली जो है ना लस्सी, मीठी लस्सी जो है वो पीनी है। तो बस ब्लेंड करके अच्छे से बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है। जो हम लोग बाहर से वो अमूल की लस्सी लेकर आते हैं ना, वैसा ही टेस्ट आता है, मज़ेदार। तो बस युग को मैंने दे दिया, अब युग के पापा और मेरी भरी लस्सी पीने की। तो देखिए, मैंने बोला था ना छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। तो बस यहाँ पे देखिए, ये ना जो आप फोल्डर देख रहे हो, बुक होल्डर, वो मैं लखनऊ गई थी अभी जब बीच में, वहाँ से मैंने ना लेकर आई थी। वहाँ पे जैसे वहाँ का जो लुलु मॉल है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे छोटे छोटे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे शोरूम खुले हैं जो कि आपको थोड़े सस्ते हैं। कि मतलब मॉल के हिसाब से आपको लगेगा ना कि लुलु मॉल है तो महंगा है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती हैं। और मैं वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करके लेती हूँ। मैंने ये हमेशा आप लोगों से बोला है कि मैं हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन कंपेयर करती हूँ, तभी कोई चीज़ ऐसे मैं खरीदती हूँ, वरना जल्दी मैं ना कोई चीज़ ऐसे खरीदती नहीं हूँ बिना कंपेयर किए। जहाँ पे मुझे दिखेगी कि हाँ चलो, अगर वो चीज़ महंगी भी है और क्वालिटी वाइज अच्छी है तो मैं लेना प्रेफर करती हूँ उसको। तो जैसे ये बुक होल्डर था, तो मैंने सारे बुक होल्डर में ना अच्छे से युग के सारे बुक्स ना अच्छे से रख दिए थे। और जो ब्लैक वाला था ना ऑर्गेनाइजर, उसमें कहते हैं कि स्पेस ज़्यादा ले लिया था, तो और भी कुछ सामान रखना था तो हो नहीं पाता था। और अभी ना जो कि पूरे जो भी सामान है, स्टेशनरी का जो भी सामान है ना, वो अच्छे से आ गया है इसमें। और अभी मेरे जो कपड़े हैं, मुझे उनमें से कुछ कपड़े छांटने थे, कपड़े छांट के मुझे हटाने थे अपने। मैंने सोचा कि कुछ कुछ जैसे पुराने सूट हो जाते हैं ना, आते नहीं हैं कोई,
या फिर कोई होता है कि आपको लगता है कि यार गर्मी बहुत लगेगी इसमें, तो मैंने बस वो सारे कपड़े हटाने थे। और देखिए साइड साइड में युग ना कुछ बदमाशी कर रहा है। और बस देखिए मैंने इतने सारे कपड़े फ्रेंड्स छाट के निकाल दिए हैं। और वो सारे काम करने के बाद ना मैं आ गई अभी किचन में अपना नींबू का चाय बनाने के लिए। तो नींबू का चाय तो आजकल हमारा एक होता है ना कि सुबह शाम जैसे दूध की चाय होती है, वैसे अभी नींबू का चाय है मेरा। ठंड में दूध वाली चाय और गर्मी में नींबू की चाय बहुत ही फटाफट से बन जाती है। इसको पकाना तो पड़ता नहीं है। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, पकाते हैं। मुझे वैसी पसंद नहीं है, वरना ना कड़वाहट आ जाती है। अगर आप इसको ना नींबू के चाय को चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे और इसको पकाने लगेंगे ना कि थोड़ा सा प्रॉपर पकाते हैं, तो आपको ना उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, कड़वापन आ जाता है। और मुझे ना नींबू के चाय में वो कड़वापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैं क्या करती हूँ, चाय पत्ती डालती हूँ और उबाल आता है वैसे मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो और अभी मैंने यहाँ पे अपना गाना जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा गाना सुनते सुनते किचन में काम कर रही हूँ। और किचन में तो आते ही लगता है ना कि आग निकलती है बस। बिल्कुल ही आने का मन नहीं करता, लेकिन हम फीमेल्स के सारे काम ही किचन में होता है ना, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम किचन में ही लगे रहते हैं। बस गाना ऑफ कर दिया, चली गई मैं अपने जो है ना चाय पीने के लिए। और अभी फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तब तक जो मेरा बच्चा है उसकी फरमाइश थी, पॉपकॉर्न का पैकेट देख रहा था कि मम्मा इसको बना दीजिए, मम्मा बना दीजिए। और बनाने के बाद क्या हालत हुई थी इनकी, बनाने के बाद ये हुआ था कि वो आ ही नहीं रहा था। मैंने बोला कि इसको लेते जाओ आराम से खाओ, लेकिन नहीं। क्या था कि वो आ रहा था, 2-4 उठा रहा था, फिर वापस रूम में चला जा रहा था। तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना, किचन में अगर जगह पे फैला रहता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बस मैंने उसको बोला कि लेके जाओ खाओ। और फिर हम सब ने ना, युग के पापा ने, मैंने और युग ने, क्योंकि युग तो इतना सारा खाता भी नहीं वैसे, हम लोगों ने मिलके खा लिया। और मुझे बार बार बोलना पड़ा था कि तुमने बनवाया है तो खाओ भी तो बस हम तीनों ने ही खाया थोड़ा थोड़ा करके। और अभी क्या था कि अभी मैं आज कुछ ना स्पेशल से बनाने वाली थी। बहुत टाइम हो गया था बनाने का। और अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, अभी जो भी चीज़ें खाता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है, वो 4 साल का होने वाला, अभी हुआ नहीं है, अगस्त में 4 साल का होगा वो। तो अब उसकी मेमोरी में चीज़ें होती हैं, उसको याद रहता है कि हाँ किस चीज़ का टेस्ट कैसा था। तो मुझे लगता है ना कि मैं लगभग 1-1.5 साल के बाद ही बना रही थी आज मैं चीज़ का पराठा। और ना मैंने युग को बोला भी था कि युग तुमको चीज़ तो वैसे बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं उसका पराठा बनाऊंगी। तो जो क्यूब वाले चीज़ आते हैं ना, जब मैं लखनऊ गई थी तभी मैं लेकर आई थी उस समय। क्योंकि ऐसे क्या था ना कि बलिया में मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ। जैसे अब तो युग स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो वैसे भी कम निकलना होता है। ऐसे तो मैं डेली लेके आती ही जाती हूँ उसको स्कूल, लेकिन इतनी गर्मी है ना फ्रेंड्स की मन ही नहीं होता है कि मैं कहीं जाऊँ, किसी शॉप पे जाऊँ। तो बस वहाँ पे क्या था कि जो उसमें हाइपर मार्केट था लुलु मॉल में ही, तो उसमें से मैंने ना कुछ चीज़ें घर की और ऑफर में थे तो मैंने ले ली थी। पूरा बड़ा सा डब्बा ही ले लिया था मैंने क्यूब का। तो बस चीज़ का पराठा बना रही थी, उसके लिए मैंने प्याज टमाटर मिर्च जो है नॉर्मल कढ़ाई में ऐसे तेल डाल के भून लिया था। और इसको अच्छे से अब मैं ग्रेट कर रही हूँ, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मुझे ना लगा कि 2 स्लाइस और कम है, मिक्स तो मैंने कर लिया था, फिर मैं 2 स्लाइस और लेकर मिक्स कर रही थी। और फ्रेंड्स ये बहुत ही यम्मी लगता है चीज़ का पराठा, आप ज़रूर ना अपने घर पे ट्राई करिएगा। जो चीज़ का पराठा है ना, बच्चों के लिए या फिर हम लोग को भी चीज़ तो बड़ों को भी पसंद आता है। और बहुत ही यम्मी लगता है, अलग सा ही टेस्ट आता है पराठे का। और प्याज टमाटर जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना, फिर उसमें चीज़ को तुरंत में ग्रेट करके तुरंत ही पराठा जो है बना देते हैं। गर्मी इतनी है ना कि किसी चीज़ की गर्म होने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ जो है ना वैसे ही पिघले जा रहा था। ठंड में ना फ्रेंड्स ये और भी थोड़ा टाइट रहता है। गर्मी के दिन में क्या है कि गर्मी है किचन में भी, तो थोड़ा वो हो जाता है, मेल्ट जैसा होने लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पे ना चीज़ का पराठा जो है देखिए कैसे स्टफ करके बना रही हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आप लेकिन आटे में मिक्स करके बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि पूरी तवे में ना ऐसे चिपकने लगता है। चिपकने तो वैसे भी लग रहा था, क्योंकि जैसे फटता है ना तो वैसे भी चिपक रहा था। कोशिश कीजिएगा कि स्टफ़ करके ही बनाइएगा। बहुत लोग मिक्स करते हैं, क्या होता है ना कि पूरा ही पिघलने लगता है। तो मिक्स करके तो बिल्कुल भी मैं नहीं आपको बोलूँगी, बस आप ऐसे ही बनाइएगा स्टफ़ करके। तो फ्रेंड्स मैं अब जाऊँगी खाने पीने, और आप मेरा वीडियो ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, बाय बाय।